दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन अथवा पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के पर्यावरण पारिस्थितिकी और भूगोल खंड तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा जैसे टेट, सुपर टेट, सीटीईटी, यूपीटीईटी और अन्य राज्यों की अध्यापक पात्रता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 1। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व में से कितने जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। ऑप्शन है आपके 9, 10, 11 और 12। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 12। दोस्तों भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क या वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या जो है वास स्थान यानी हैबिटेट से संबंध है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है इसको वास स्थान या हैबिटेट कहा जाता है। द एरिया एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय ए पर्टिकुलर स्पीसीज। तो दोस्तों ये हैबिटेट की परिभाषा है। जैसे एक मेढक का हैबिटेट जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है और ऊंट का रेगिस्तान है। तो जो वास स्थान या हैबिटेट होता है दोस्तों, ये पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है उसको वास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। ऑप्शन है जीवाणु और कवक, मृदा और जल, पशु और पक्षी। तो इसमें से सही उत्तर है दोस्तों जीवाणु और कवक जो होते हैं ये पृथ्वी के अपमार्जक या प्रकृति के मेहतर कहे जाते हैं। ये जो हमारे पदार्थ हैं, जटिल पदार्थ हैं, उनको तोड़कर सूक्ष्म जीवों में या सरल यौगिकों में विभाजित कर देते हैं और फिर वो पुनः चक्रण के माध्यम से पौधों के लिए वो फिर पोषक तत्व के रूप में आ जाता है। इस तरह से पृथ्वी की सफाई होती रहती है। तो जीवाणु, कवक, अपघटकों को प्रकृति के मेहतर या पृथ्वी के अपमार्जक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। देखिए, कागज, कपड़ा, धातु और प्लास्टिक। तो सही उत्तर है प्लास्टिक। दोस्तों देखिए यहाँ पर कागज, कपड़ा और धातु ये जैव अपघटनीय जो हैं पदार्थ हैं, जबकि प्लास्टिक जैव अपघटनीय नहीं है और ये हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर बना रहता है और प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। तो ये पर्यावरण के लिए सर्वाधिक हानिकारक है। तो सही उत्तर प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए सर्वाधिक हानिकारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है पिकनिक मनाना, ऑप्शन बी मनोरंजन करना, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुभव बढ़ाना, ऑप्शन डी सरकारी योजना का निर्वाह। तो सही उत्तर है पर्यावरण अध्ययन में जो क्षेत्र भ्रमण या फील्ड विजिट होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष अनुभव को बढ़ाना। जो प्रत्यक्ष अनुभव है ये क्षेत्र भ्रमण के द्वारा ही हो सकता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। मानव, वायुमंडल, जलमंडल या फिर सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। तो दोस्तों मानव, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और इनके परस्पर अंतःक्रिया और अंतर संबंधों का अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत आता है। सौरमंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल इन सभी का अध्ययन पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। सौरमंडल के अध्ययन की अलग शाखा या इसका अलग ही विज्ञान है जो कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष
5 जून को मनाया जाता है और पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में पर्यावरण दिवस मनाने की जो है घोषणा की गई थी और उसके बाद से 1973 से लगातार पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, इस वर्ष 2021 के विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया है, इसका थीम क्या था? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली या इकोसिस्टम रेस्टोरेशन था विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो आप जानते हैं सही उत्तर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हमारे पर्यावरण में लगभग 78% या 78% मात्रा में पाई जाती है। तो सही उत्तर है, हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1967, 1969, 1971 या 1973। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1969। दोस्तों, अमेरिका के संघीय योजनाओं के पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अध्ययन और आकलन करने के लिए पर्यावरणीय नीति अधिनियम लागू किया गया था 1969 में और इसी के तहत दोस्तों इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, लंदन धूम्र या लंदन स्माग पाया जाता है? तो सही उत्तर है लंदन स्माग दोस्तों ये शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है और शीतकालीन सुबह के समय कोहरे जैसा वायु प्रदूषण जो है इसको लंदन धूम्र या लंदन कोहरा कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा पर्यावरण के अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति को संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की जो अंतः विषय प्रकृति है इसके अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित नहीं है, कौन सा आपको बताना है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सही सुमेलित है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, आप जानते हैं ये भी सही सुमेलित है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं बल्कि ये 31 मई को मनाया जाता है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं बल्कि 31 मई को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ कथन दिए गए हैं, उनके आधार पर दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं, ये सही है। विश्व की 1/3 यानी 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं, सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती हैं, तो सही है। तो दोस्तों, ये जो कथन दिए गए हैं इन तीनों कथन ही सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली इनविस का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो सही उत्तर है IIPS मुंबई में। दोस्तों, IIPS मुंबई में पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या और पर्यावरण केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? ऑप्शन है अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब कलीम या फैजी। तो सही उत्तर है अमीर खुसरो। दोस्तों, अमीर खुसरो फारसी और हिंदी खड़ी बोली के ऐसे प्रथम कवि थे जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य थीम या मुख्य विषय क्या था? तो देखिए दोस्तों, 2018 अब पुराना हो चुका है। ये बीट प्लास्टिक प्रदूषण या प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, ये 2018 का थीम था। याद रखिए 2019 का जो थीम था ये एयर पोल्यूशन से संबंधित था।
2020 का जो थीम था ये बायोडाइवर्सिटी से संबंधित था दोस्तों, और 2021 का हमने चर्चा किया है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये 2021 के पर्यावरण दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा कौन से देश? दोस्तों सिंगापुर द्वारा कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा 2019 से की गई है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं क्या क्या चीज़ें? देखिए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दोस्तों पर्यावरण हमारे चारों ओर के भौतिक, रासायनिक, जैविक, ये सभी कारकों का जो समूह होता है जो किसी जीवधारी या आबादी को प्रभावित करता है, ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इस आधार पर उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन डी पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए है सभी जीव, बी है भू आकृतिक कारक, सी है जलवायु कारक या ये सभी। तो सही उत्तर ये सभी हो जाएगा। दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध किस प्रकार की संकल्पना है? ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक या ये सभी। तो सही उत्तर है मानव पर्यावरण संबंध दोस्तों एक धनात्मक संकल्पना है, क्योंकि मानव प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलाप के लिए पर्यावरण पर निर्भर है और मानव पर्यावरण का घटक और कारक दोनों है। ये पर्यावरण को प्रभावित भी करता है और उससे प्रभावित भी होता है। तो मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक यानी पॉजिटिव कंसेप्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक। तो सही उत्तर है प्लास्टिक, और ये जैव अपघटनीय प्रदूषक है जिसके कारण ये पृथ्वी पर कई सौ सालों तक ऐसे रहता है जो प्रदूषण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर फ्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही हानिकारक गैस है। ये औद्योगिक प्रदूषण से निःसृत होता है और एक तरह से ये वायु प्रदूषण का कारक है ही। वायु में अधिक मात्रा में इसके घुलने से वर्षा जल के साथ ये जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जिससे अम्ल वर्षा में ये गैस सहायक होती है और वायु में सीधे स्रोतों से घुलकर ये वायु में जुड़कर वायु प्रदूषण भी उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? आपको बताना है। ऑप्शन है तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयनमंडल। तो सही उत्तर है मध्यमंडल। दोस्तों मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है और ये 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ऊंचाई के साथ साथ इस परत में तापमान घटता है और 80 से 90 किलोमीटर, देखिए 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान है -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है ये मध्यमंडल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके देखिए व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन। तो दोस्तों पर्यावरण जागरूकता के लिए ये सभी कारक उत्तरदायी हैं, लेकिन क्षेत्रीय भ्रमण जो है, फील्ड विजिट जो होता है, उसके द्वारा मतलब वास्तविक रूप से क्रियाकलाप के द्वारा पर्यावरण में जागरूकता और लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? देखिए एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं और कोई नहीं। तो सही उत्तर है पर्यावरण की परिभाषा में एबायोटिक और बायोटिक घटक शामिल हैं। दोस्तों सभी जैविक और अजैविक घटक और इनकी परस्पर अंतःक्रिया ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन।
दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या विषुवत रेखीय वन जो हैं ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र और सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कहे जाते हैं। देखिए टुंड्रा और मरुस्थलों का जो उत्पादकता है ये सबसे कम होता है। मरुस्थल के बाद टुंड्रा की सबसे कम होती है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादकता दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की होती है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार पाया जाता है? तो आप जानते हैं वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। तो 78 और 21 जब आप जोड़ लेंगे तो ये 99 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। वायुमंडल का 99% भाग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जो है भरा हुआ है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। तो सही उत्तर है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। दोस्तों क्षोभ मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण परत है वायुमंडल की और मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? आपको बताना है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर या आयनोस्फियर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर। दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक विस्तारित है और इसी में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? ऑप्शन है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता या उपर्युक्त विधि। तो ये उपर्युक्त सभी विधियां पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधियां हैं। तो ये आपका दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 1, जो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के साथ साथ दोस्तों अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET, UPTET और अन्य राज्यों की अध्यापक पात्रता परीक्षा और दोस्तों भूगोल खंड के जो पर्यावरण खंड है भूगोल के अंतर्गत, उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।